गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर नंबर 6 में आज हम 6 करेंगे आपके पास क्लास +1 के लिए। आज का टॉपिक रहेगा ग्राफ। तो एक दो लेक्चर्स में जाएंगे हमारे ग्राफ में। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने आप समझ सको एक बार तो बनवा देंगे। इससे पहले ग्राफ कराएं, ग्राफ की भाषा में पता होनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ ग्राफ अपनी अलग चलती है, +1 की थोड़ी सी। 10 तक आप जो चलाते हो एक अलग बात होती है। उससे पहले मैं 10th क्लास का आपको बता दूं। 10th क्लास में जो आप जिस लैंग्वेज को आप लेके चलते हो, कोई भी दिया होता है, मान लो y = 2x + 1 स्ट्रेट लाइन, आप x की वैल्यू डालते हो, y की वैल्यू आपकी निकलती है 0 1 2 बस 2 बहुत है। 0 पे डालोगे 1 आएगी। ऑब्वियस से कहाँ डालते हो, कोई नया नहीं है आपके लिए, कोई तो नया नहीं है। जब 0 डालोगे तो 1 आएगी, 1 डालोगे 3, 2 डालोगे तो क्या आएगी 5। अब आप इसको प्लॉट कर देते थे एज ऑब्वियस है। ये x है, x एक्सिस डिपेंड करता है, ये y है, y एक्सिस। आप xy में बना रहे हो तो xy है। इनपुट को x बोलते थे, डोमेन बोलते हैं, x को हम बोलते हैं इनपुट। जो इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ x, जो हम पुट कराते हैं। हमने पुट कराया है x को, क्या बोला 0 1 2। देखो 0 1 2, इसको हम बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में इनपुट, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट। इसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन इनपुट को अगर मैथ की लैंग्वेज में देखा जाए तो डोमेन। हमारी भाषा में जो पुट कराते हैं इनपुट, जो वापस रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट को हम ये बोलते थे रेंज। रेंज तो इसकी इनपुट जो बनती है कभी भी ग्राफ की, वो x एक्सिस पे बनती है, और जो आउटपुट बनती है वो y एक्सिस पे बनती है। कल को आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ग्राफ बनाओ फिजिक्स में, तो वहां पे y = ft होगा या जो भी होगा, t होगी इसकी इनपुट। तो t अगर इसकी इनपुट है, t इसकी इनपुट है, अगर y इसकी आउटपुट है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है ये t x के अलोंग बनेगा t, और इसके अलोंग क्या बनेगा y। तो x एक्सिस पे हमेशा इनपुट बनानी है। इनपुट उसको बोलते हैं जो वैल्यू आप पुट करो पूरी थ्रू आउट लाइन, और जो आउटपुट आएगी वो जरूरी नहीं xy में हो। 10th क्लास तक हमने xy देखा होता है, तो हम xy में बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आपको +1 की भाषा में क्या होगा, ये इनपुट है और ये क्या आउटपुट, जो मैं वहां लिखूंगा। फिर भी आपको ये आता था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5। तो 0 पे 1, 1 पे क्या आएगा 3, 2 पे क्या होगा 5, ये लाइन आ जाएगी। तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है इसका ग्राफ। ये किसका है ग्राफ, 2x + 1 का। तो +1 और 10th में सिर्फ इतना सा फर्क रहता है कि हम जो ग्राफ बनाते हैं वो फंक्शन के बनाते हैं। ऊपर देखो जरा ग्राफ आर्टिकल जो चलेगा, ग्राफ चलेंगे किसके वाला, फंक्शन के। और फंक्शन को हम डिनोट करते हैं 11th क्लास में। जो फंक्शन को हम डिनोट करते हैं 11th क्लास में, सेम चीज को हम डिनोट करते हैं y = fx से। 11th क्लास में जो फंक्शन है, याद करो फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर काम होता है, रिलेशन फंक्शन टॉपिक है, यहाँ फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग। जो इसको डिनोट करने का हमारा तरीका होता था, सोचो मैं रफ में फर्क बता दूं, y = fx होता था। मतलब जो भाषा आप y के लिए पढ़ते थे, आज वही भाषा y और fx एक ही बात है। एक ही बात होने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल सेम क्वेश्चन है, y = 2x + 1 दिया हुआ था, तो आज ये पढ़ोगे y = fx = 2x + 1। ग्राफ वही होगा, सब कुछ ये होगा, बस पढ़ने की भाषा चेंज हो जाएगी। वो आपके पास क्या आएगा x, और ये क्या आएगा y, ये आप करते थे। पर यहाँ हम y ना बोल के +1 में इसकी बजाय हम fx बोल देते हैं। वो आप समझ लो, ये fx बोल देते हैं। होता वही है, x ही इनपुट है, तो यहाँ पे इनपुट x ही रहेगा, आउटपुट यहाँ y होता है। या y ना बोल के हम fx को आउटपुट बोल देते हैं, आउटपुट बोल देते हैं। ये इनपुट होती है जिसको हम डोमेन का नाम देते हैं, ये आउटपुट होती है जिसको हम रेंज का नाम देते हैं। मेरा मतलब आज तक जो तुम हमेशा x के लॉन्ग इनपुट लेते थे, y के लॉन्ग आउटपुट लेते थे, अब y ना बोल के इस एक्सिस को हम fx बोल देंगे। तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए आपको, धीरे धीरे कैच कर लेना। बस ये x है, ये y था आज तक, और +1 में y = fx होता है, तो y ना होके fx होता है। होती बेटा x एक्सिस के लॉन्ग ऑलवेज जो इनपुट होती है, मतलब डोमेन होती है, वो अलोंग x एक्सिस होती है। वो किसके अलोंग लेनी है, x एक्सिस के अलोंग। और जो रेंज आती है ऑलवेज, जो आउटपुट होगी, आउटपुट का मतलब रेंज होगी, रेंज वो किसके अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग। इनपुट इसके अलोंग, आउटपुट इसके अलोंग। ये बात सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद हम अगली बात पे चलते हैं। तो अब वही बात यहाँ पे है भैया, क्या बोला, x को जो भी पुट कराओगे 1,
y कितना आएगा, पहले 0 पुट करा लो, 1 2 पुट करा लो, सॉरी 0 पुट करा लो, 1 2, 1 पे 3 2 पे 5। तो ग्राफ में कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई अलग आ जाएगा आपके पास या उसका अलग ग्राफ है। 1 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 पे कितना आ रहा है 3, 2 पे कितना आ रहा है 5, यही आएगा। बस ये फर्क है। यहाँ आज तक क्या पढ़ते रहे हैं, y y y, और यहाँ आज क्या पढ़ने वाले हैं, fx fx fx। तो मैं y लिख दूंगा, कभी कभी fx में कंफ्यूजन नहीं होनी। सबसे पहला ग्राफ फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये मैंने ग्राफ की भाषा आपको पढ़ा दी है। जो आज तक आप पॉइंट लिखते थे एब्सिसा ऑर्डिनेट, तो आप फ्यूचर में याद रखो, +1 में ये लिखते थे x, y, x कितना है 2, y कितना है 5। तो आज के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, 2, 5 पर पढ़ोगे ऐसे x, y, पर y किसके इक्वल होता है, सोचो fx के इक्वल, तो पढ़ोगे ऐसे x, fx। बस ये आदत बना लोगे जितनी जल्दी अच्छा है। बस y की जगह क्या पढ़ना चाहते हो, fx सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। तो आज ग्राफ सिखा रहा हूँ, जितने आपसे बन सके 4-5 धीरे धीरे करके उठा दूंगा। ग्राफ की हमें जरूरत पड़ती है, तो जितने आप सीख सको धीरे धीरे सीख लोगे। बस मोटी मोटी बात, x के अलोंग डोमेन x एक्सिस इनपुट, y के अलोंग रेंज आउटपुट। तो y नहीं आज के बाद पढ़ना, उसको fx पढ़ लेना है, बात खत्म। y और fx एक होती है, कोई फंक्शन जहां तक आपने पढ़ा हुआ है इसको हमने ऐसे ही डिनोट किया लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने डिनोट ऐसे ही किया था, इनपुट और आउटपुट की सारी गेम है। चलिए सबसे पहले ग्राफ सम फंक्शन। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, हम कांस्टेंट फंक्शन में किसको बोलते हैं, a function of the form, function of the form y equal to fx equal to k। k का मतलब कोई भी कांस्टेंट से, ये जैसे एग्जांपल मेरा मतलब k से 1 2 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है आपके पास, k का मतलब ये हो। तो कहता है फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। ये आ जाएगा। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू fx इक्वल टू 2, मे बी k 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। y इक्वल टू fx इक्वल टू 3, मे बी 3 हो सकता है, हो सकता है। y इक्वल टू fx इक्वल टू -4, y इक्वल टू fx, ये सारे एग्जांपल हैं। 7/2 कांस्टेंट वैसे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, किसको बोलते हो, -5, y इक्वल टू fx इक्वल टू √2। ये सारे एग्जांपल है, कोई भी बना लो। जैसे पहला एग्जांपल, एक का ग्राफ बना देता हूं। एग्जांपल y इक्वल टू fx इक्वल टू 2, मेरा मतलब y इक्वल टू 2, y और fx एक ही बात है। मैं इसको कई बार y इक्वल टू 2 भी लिख दूं, एक ही बात है। क्यों, y किसके इक्वल है, fx किसके इक्वल है। अब इनपुट पुट कराओ आउटपुट, तो x की कुछ वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी -2 -1 0 1 2। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू आ जाएगी। डालो जरा, जैसे जैसे x की वैल्यू डालूंगा 2, तो डालू कहाँ पे भाई, x है ही कहाँ, y इक्वल टू 2 है, या फिर ये जो मर्जी ले लो, x है ही नहीं। मेरा मतलब अगर y इक्वल टू 2x होता तो कुछ और बात थी। अगर y इक्वल टू 2x होता तो मैं x को जैसे ही -2 डालता, x को -2, y कितना आता -4, -1 डालता तो कितना आता -2, 0 डालता तो 0, 1 डालता x को तो 2 आता, और 2 डालता तो कितना आता 4। बट यहाँ पे x को -2 डालूंगा तो डालूंगा कहाँ पे, x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो पुट ही नहीं होगा, तो y कितना रहेगा 2। सोचो जरा, x होगा तभी तो पुट कराऊंगा, जब x है ही नहीं तो पुट कहाँ कराऊंगा। x -2 कराओ भाई, कहाँ कराओ बताओ, x -2 यहाँ तो x था, तो जैसे ही पुट कराया x को -2, तो ये तो है नहीं, ये तो कितना दिया 2, x को -2 तो 2, -1 पुट कराऊंगा तो 2, 0 पुट कराऊंगा तो 2, 1 पुट कराऊंगा तो 2, 2 पुट कराऊंगा तो 2, ये आ गया। अब प्लॉट कर लो। प्लॉट करने में क्या है, x और y बना लो या फिर fx बना लो। जिसको x और fx सोचना है वो fx सोचे, जिसने y सोचना है y सोचे, वो आपकी चॉइस है। देखो धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं आदत तो बनानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। -2 -1 0 1 2, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 2। सोचो
तो -2 पे कितना आएगा 2, बनाना तो आता ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना तो पता होगा। -2,2 के पॉइंट भी लिखूं कि बच्चों की तरह कराऊं, पॉइंट आगे भाई कितना आ गया -2,2, अगला -1,2, अगला 0,2, ये पॉइंट आने शुरू हो गए। ये कौन कराएगा भाई, ये काम ही कराना रह गया बस। 1,2 अपने दिमाग से करना, जिसको नहीं आता साइड पे लिख लेना। तो -2 पे क्या आएगा 2, -1 पे भी क्या आएगा 2, 0 पे भी क्या आएगा 2, 1 पे भी क्या आएगा 2, 2 पे भी क्या आएगा 2, ज्वाइन करा दो। ये कौन सी आ गई y = 2, जिसको हम fx भी बोल सकते हैं, y = 2 = fx, या y = fx = 2, ये इसका ग्राफ हो गया। दूसरा है ये कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड है तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ क्या आ गया y = 2, जिसका भी जो ग्राफ चाहिए होगा तो उसे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन होती है इसका ग्राफ। अगला है y = आइडेंटिटी फंक्शन है। A function of the form of y = fx = x, that means input और output is same, जिसमें input domain and output क्या आ जाए सेम। जैसे एग्जांपल y = fx = x है, y = f of t = t है, y = f of theta = theta है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है यूनिक, किसी एक बंदे की दो आइडेंटिटी थोड़ा होती है। आधार कार्ड एक है, आई कार्ड स्कूल का एक है, दो थोड़ा, आई कार्ड दो थोड़ा, आपके पास पासपोर्ट है तो एक होती है आइडेंटिटी। मेरा मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, ऑलवेज यूनिक होती है, ऑब्वियस सी बात है। क्या दो नहीं हो सकती, नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया y = fx = -x, आइडेंटिटी होगी नहीं, सिर्फ x होगी, -x भी नहीं होगी। अगर कोई ये बोलता है y = f of x = x/2, आइडेंटिटी होगा नहीं होगा। क्यों बोला, सिर्फ एक होती है, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। फिर ये क्यों है, क्योंकि ft था तो t लिया, थीटा था थीटा लिया, x था तो x लिया। y = fx = x² नहीं, तो सिर्फ क्या होगा y = fx = √x, नहीं, सिर्फ एक ही होता है y = fx √x। ग्राफ देखो, इसमें इनपुट आउटपुट सेम होती है, जितनी इनपुट उतनी ही आउटपुट होती है। डोमेन इन सेम आएगी, अभी दिख जाएगा आपको ग्राफ से। एग्जाम्पल है y = x है, y = x, जहां x को पुट कराते रहोगे y आता रहेगा, सोचना। x की वैल्यू डालते हो, कितनी डालोगे, y की वैल्यू क्या आएगी देख लो, -2, -1, 0, y डालो या fx डालो, एक ही बात है। चाहे इस पे y लिख लो चाहे fx लिख लो, एक ही बात है। x को -2 डालो, y भी कितना आएगा -2, जितनी इनपुट डाल रहे हो उतनी आउटपुट आएगी। आपने x को क्या डाला -1, y भी -1, x को 0, y भी 0, x को 1, x को 2, y भी 2, ये आएगा। अब इसको क्या कर लो, प्लॉट कर लो। जहां x की वैल्यू आएंगी उतनी ही y की वैल्यू है। इनपुट और आउटपुट इसको बोलते हैं सेम है। यह आएगा -1, -2, 1, 2, -2 पे क्या दिया हुआ है -2, -1 पे क्या दिया हुआ है -1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2। एक इसका ग्राफ होता है y = x का या y = x का, जितना x है उतना ही y होता है। नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी का एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी का ग्राफ बनाना है तो शॉर्टकट से बना देता हूँ। एक शॉर्टकट है, कभी आपके दिमाग में आए ना तो टेबल तो है ही है, बिना टेबल के बनाना है तो देख लो। नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी का ग्राफ, अगर y = -x का ग्राफ बनाना हो, ये y = x का होता है,
ये इस तरफ जाता है, फर्स्ट से थर्ड में जाता है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का बनाना है तो ये रहा x, ये रहा y किसके इक्वल होता है, fx के इक्वल। तो हम कैसे बनाएंगे, ये कहता है इस तरफ से जाता है, अगर याद रखना है तो रख लीजिए। ये इस तरफ से जाता है, ये इस तरफ से, सीधा बना सकते बिना टेबल के। ये हमेशा कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री। ये इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। इक्वली इंक्लाइंड मतलब जितना यहाँ होता है उतना ही यहाँ। क्यों, एक्स वाई सेम है, x1 y1, x2 y2, x0 y0, x माइनस जितना x पे बनाएगा उतना y पे, जितना x पे, तो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। वो आपकी नॉलेज के लिए, ये याद रखना तो रख लो। 45 होता है और ये भी 45, बाकी आपकी मर्जी है। तीसरा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तीसरा है मॉडुलस फंक्शन। ये एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जो पक्का। अनदर नेम होता है इसका, या यही लिख देता हूँ बस। एब्सोल्यूट फंक्शन भी होता है a function of the form of a function of the form of y equal to fx equal to mod x। को ध्यान समझिए, मैं पूछूंगा इसमें y equal to fx equal to mod x। इसकी डेफिनेशन भी होती है, 6.2 में मैंने कराई हुई है, 6 चैप्टर में। जिन्होंने YouTube से लेक्चर को पढ़ा था उनको पता है, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। जो मॉडुलस होता है हमें पता है कभी नेगेटिव नहीं होता, इससे मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कुछ एग्जांपल है, ये fx लिखा हुआ है, नहीं दिखता तो बड़ा बड़ा लिख दो। y equal to fx equal to 1 minus 3x, y equal to fx equal to x plus 2 etc। मॉडुलस कभी किसका नेगेटिव नहीं होता। माइनस टू का मॉडुलस भी क्या होता है, टू प्रॉपर्टीज है इसकी, फिर डेफिनेशन है, फिर ग्राफ है। जिनकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो कर लो। इनकी प्रॉपर्टी लिखनी थी, आइडेंटिटी फंक्शन क्या बनाता है, 45 डिग्री। अगर लिखनी है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी फंक्शन की लिख लो, प्रॉपर्टी है। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है लिखनी है लिख लो आपको। जो आइडेंटिटी वैसे मैंने बता दिया था, y इक्वल टू fx इक्वल टू x, मेक, ये इसकी प्रॉपर्टी है, 45 डिग्री विद x एक्सिस के साथ। ऑब्वियस है y एक्सिस का भी 45 बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है कि टोटल 90 होता है। फिर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, तो पहली बात हमें पता है नॉट मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। सोचो जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कभी क्या नहीं होते, सोचो नेगेटिव नहीं होते। क्या होते हैं बताओ मॉडुलस फंक्शन, नेगेटिव ना होने का मतलब पॉजिटिव होना, बताओगे। मॉडुलस फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर मैंने बोल दिया मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज जो मॉडुलस फंक्शन होंगे आर ऑलवेज क्या होंगे, सोचो क्या होंगे, पॉजिटिव। आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैथ में अभी आपका स्टार्टिंग अभी +1 में आए हो, तो अगर उसने कह दिया मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते, तो आप नंबर लाइन पे सोचो, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है -1, एक होता है -2। ये हमेशा क्या होते हैं बताओ, पॉजिटिव। ये क्या होते हैं, नेगेटिव। जीरो के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जीरो क्या होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो उसने बोल दिया भैया मॉडुलस फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, कहते हैं नेगेटिव नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये कहना गलत है, गलत है, आज की मत बोल देना। अगर +1 +2 में तुम जहां भी जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या होगा, आइदर 0 और पॉजिटिव, बिकॉज 0 इज नॉट ए पॉजिटिव क्वांटिटी, 0 इज न्यूट्रल, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, याद रखना मॉडुलस फंक्शन क्या होंगे, आर आइदर 0, इसको पहले नोट कर लो, और पॉजिटिव। ये ध्यान रखना बात को। अगली बात है मॉडुलस फंक्शन की बात नहीं, कभी भी पूरे मैथ में कोई बोल दे ये चीज नेगेटिव नहीं होगी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव होगा,
उसका मतलब वो जीरो भी हो सकता है, बिकॉज जीरो इज न्यूट्रल, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है आपने करते हुए कि भाई वो क्या कह रहा है और मैं उसका जवाब क्या दे रहा हूँ मैथ के अंदर, समझ रहे हो। अब वो वाला काम नहीं रहा 10th क्लास वाला कि आपने किसी बात को कैसे भी लिख दिया और चलो उन्होंने नंबर दे दिए। यहाँ कंपटीशन क्लासेस हैं सारी की सारी, 10th नहीं रहेगी, अब +1 आ गई, तो धीरे धीरे इस बात को सुनना, सोचना और समझना है। तो मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होते, बात सच है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, जीरो या पॉजिटिव होते हैं। प्रॉपर्टीज हैं, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, फिर ग्राफ बनवाऊं। नेगेटिव का ना हो ना, सिर्फ मॉडुलस की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन आइदर जीरो और पॉजिटिव होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है कि 2 का मॉडुलस भी क्या होता है 2, -2 का मॉडुलस भी क्या होता है 2, पर 0 का मॉडुलस क्या होता है 0। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ हमेशा पॉजिटिव, और क्या हुआ 0। सोचो, या तो पॉजिटिव आएगा आंसर या क्या आएगा 0, सोच के देखो। प्रॉपर्टीज है, मॉड ऑफ, सबसे पहले मॉड a प्लस मॉड b कैन नेवर इक्वल टू मॉड a प्लस b। मेरा मतलब ये है, जैसे मैं थोड़ा सा 10th क्लास के लिए आपके जाऊं, थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। √2 + √3 इज नॉट इक्वल टू, अगर पता है तो देख लो, आप नहीं होता कभी। फिर दूसरी बात है, मॉड और रूट एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, मॉड a माइनस मॉड b इज नॉट इक्वल टू मॉड a माइनस b। वही 10th क्लास, √2 माइनस √3 नॉट इक्वल टू √2 माइनस 3, आप कर रहे ना कभी भी। फिर तीसरी बात है, मॉड a इंटू मॉड b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी। जैसे √2 इंटू √3 इक्वल टू √2 इंटू 3 होता है। मॉड ऑफ a बाय मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ a बाय b होता है। √2 बाय √3, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। फिफ्थ है, फिर डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन समझा कि ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.2 से उठा लो, नहीं तो। फिफ्थ है, मॉड ऑफ a प्लस b ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, या तो लेस होता है या इक्वल होता है। सिक्स्थ है, a माइनस b का मॉड हमेशा छोटा होता है, मॉड a माइनस मॉड b का मॉड। प्रूफ 5. जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया या करोगे, इनके प्रूफ आज भी खोल के देख लो। प्रूफ जो है वो एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वेश्चन नंबर 8। मेरी रिक्वेस्ट है अभी खोलो बुक, तो वही चल रही है 5.3 के लिए, जो सेकंड चैप्टर के लिए वही 5.3 के लिए प्रूफ वहां पे बताए हुए। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा हो गया है तो वहां बता दिए, नहीं हुआ तो जब होगा तो आप देखना वहां। फिर होती है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन लिखवाने के लिए आपको सोचना या समझना पड़ेगा, तो मेरे पास आना पड़ेगा, सोचो जरा। मॉड एक्स की डेफिनेशन, ये बात ध्यान रखना, क्या बोला कि मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, सोचो। पहले थोड़ा सा कंबाइन कर दो, मॉड एक्स की वैल्यू, दो बातें होती है, इसको क्लब कर दे, 3 बातें होती है इसमें। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा, अगर एक्स क्या होगा पॉजिटिव, समझ में नहीं आया, सोचो, चलाइए। मेरा मतलब ये एक्स क्या ले रहा हूं पॉजिटिव का मतलब क्या है, 1 2 1.1 √2 √3 1/2 5.2, 0 नहीं लेगा, -1 नहीं लेना, -2 नहीं लेना, हमेशा x को क्या लेना है पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल x को क्या लेना है मैंने 2। अब आप सोचो जब मैं x को 2 लूंगा तो मॉड ऑफ 2 को ही बताएगा कितना होगा, x को 2 बढ़ेगा, मॉड ऑफ 2 कितना होगा बताओगे 2। सोचो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं साथ साथ इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये समझ आ गया है, किसी का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता, इधर 0 और पॉजिटिव होता है। मॉड कभी भी इकट्ठे नहीं होते हैं, पर प्रोडक्ट में इकट्ठे और मॉडल्स में इकट्ठे। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सब सेम होती है, बट मॉड a प्लस b की जो प्रॉपर्टी होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है, जो 5th चैप्टर से आप लेके आते हो।
जो 5th चैप्टर करा है तो ठीक है, तो करोगे तो मैंने लिख दिया एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया, वहां से आप लेके आते हो, वहां इसका प्रूफ है। चलिए, तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या बनती है, सुनना जरा। एक्स, पहला केस, कब? जब एक्स 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़े होने का मतलब पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स इज क्या होगा, पॉजिटिव। सोचना, 0 से बड़ा होने का मतलब 0 से बड़ा होना, 1 2 3, 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव होना, समझ जाओगे। 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव होता है, याद रखना, याद रखना। 0x बड़ा है 0 से, मीन्स x क्या है, पॉजिटिव, ये मतलब। अब मॉड x की एक तो वैल्यू आ गई, दूसरी क्या आती है, केस 2, समझो जरा। मॉड x क्या होगा, -x। अभी तो बोला सर आपने मॉड x नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता, अभी लिखवाया मैंने। जो मॉडल्स होते हैं कैन नेवर बी नेगेटिव। मैंने अभी भी बोला मॉडल्स कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव। तो मॉड x आप बोल रहे नेगेटिव, अभी बोल रहे नेगेटिव, अभी बोल रहे ना नेगेटिव हो सकता है, और अभी बोल रहे हो ना 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। अभी नेगेटिव नहीं लिया, नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, देखो। जब मैं एग्जांपल x को क्या पढ़ाऊंगा, -2 कराना जरा। तो आप सोचना, मैं पहले यहां कराऊं, सोचो, -2 मॉड को कराओ, x को -2 कराना, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ -2। अगर कोई समझे तो कितना आ गया बताओ, 2। नहीं समझ में आया, दोबारा बता रहा हूं। मान लो मॉड x को x रख लेता हूं तुम्हारी बात से। जब मैं x को -2 पुट कराऊंगा, x किया -2 रखो, तो बताओ x किया -2, x किया -2 रखो, सोचना। तो मॉड ऑफ -2 आपका क्या आ गया, सोचो, मॉड -2 क्या, -2। क्या -2 का मॉड -2 होता है, सोचना। आपने दिमाग से पूछना, क्या -2 का मॉड -2 होता है? नहीं, -2 का मॉड क्या होता है? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, -2 को माइनस और -2, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सोचो क्या मतलब। मॉड x की वैल्यू x को मैंने -2 पुट करा, -2 का मॉड क्या होगा, क्या -2 का, नहीं, इसका आगे क्या लगाना पड़ेगा, सोचो, तभी तो पॉजिटिव होगा, सोच लो। नहीं समझ में, आप बता रहा हूँ, ये देखो। मॉड x की एक वैल्यू क्या होगी, x। मॉड x की एक वैल्यू क्या होगी, -x। पर कब, जब x को मैं क्या लूंगा, <0। दैट मीन्स x को क्या लूंगा, नेगेटिव। x जो होगा वो छोटा होगा 0 से, छोटा है कहां से, 0 से, मीन्स x इज क्या है, नेगेटिव। नहीं समझ आया, दोबारा बताऊंगा, फिर आगे चलाऊंगा। सुनो, जब जब तुम x को क्या लोगे बताओ, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब जब x को 0 से बड़ा लोगे, x को 1 पुट कराओ, 2 कराओ, अपने दिमाग में 3 कराना। 1 कराओगे तो कितना आंसर आएगा, 1। जब x को 1 करा रहे हो तो क्या आ रहा है, 1। x खुद आ रहा है, 2 करा रहे हो तो 2, 3 करा रहे हो तो 3। जब x को 2 कराया तो 2 आया। पर जब आप x को आराम से कोई बात नहीं, x को आप क्या पुट कराओ, -2। सोचो, जब x को मैं -2 कराऊंगा, x को अगर यहाँ x लिख दूं, सोचो, और x क्या ले रहा हूं बताओगे, नेगेटिव। <0 का मतलब, तो मैंने x को क्या लिया, -2 लिया। जब मैं x को -2 डालूंगा, तो x को जब -2 डालूंगा, तो फिर इसका जो मॉड ऑफ x है, x को मैंने -2 डाला, मॉड x को x लिख दूं, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इसका मतलब x क्या आ गया, सोचो, x क्या आ गया, सोचो, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, यहां सोचो जरा, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, पहले ये सोचो आराम से। दोबारा बता रहा हूं, जब मैंने क्या कहा आपको, मैंने x को क्या लिया, <0। पहले <0 वाला सोच लो, 0 से बड़ा, 1 पुट कराओ तो क्या आएगा, 1, 2 पुट कराओ 2, 3 पुट कराओ 3 आएगा। पर जब x को -2 पुट कराऊंगा, जब x को -2, और मैं यहाँ x से लिख दूं, तो x को मैंने -2 पुट कराया, क्या -2 का मॉड -2 होता है क्या, नहीं, -2 का मॉड कितना होता है, सोचो, -2 का मॉड कितना होता है, सोचो, प्लस का 2। तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, एक और नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि x पहले से ही मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, ये सोचो आप। तो उसके आगे भी अगर नेगेटिव लगा दो तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, सोचो। तो मॉड हमेशा किसी का पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके आगे माइनस लगा है। ये माइनस से कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो पहले ये तो सोचो x क्या ले रहे हो, नेगेटिव। तो बाहर भी नेगेटिव लगाऊंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो मॉडल्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ना 0
सॉरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव होती है या फिर क्या होती है। तो मेरा मतलब ये है कि मॉड x की एक तो वैल्यू होगी x, कब, जब x को पॉजिटिव रखोगे, जब x को 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, पर जब x को नेगेटिव रखोगे तो आप यहाँ पे x नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि x पहले से ही नेगेटिव है। तो आपको बाहर भी इसके क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्यों बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। ये मैंने आपको 6 चैप्टर में समझाया था, नेगेटिव, इस 2 बार समझा दिया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, सोचो पॉजिटिव। अब तीसरा केस है, तीसरा केस क्या लोगे, x को 0 लोगे, केस 1। पहला केस क्या लोगे, सोचो केस 1, x को क्या लोगे, पॉजिटिव। दूसरा केस क्या है, x को क्या लोगे, नेगेटिव। तीसरा केस के x को 0 ले लो। जब 0 लोगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, इफ x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मॉड x की डेफिनेशन क्या बन गई, सोचो, ये याद रखनी है थ्रू आउट। अगर +1 और +2 में मॉड x की वैल्यू हमेशा x नहीं खोल देनी, मॉड x की वैल्यू x, कब, जब x क्या होगा, 0 से बड़ा। 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल x को क्या ले लो, यहीं पे लिखो, जैसे एग्जांपल x को क्या लो, 2, जब 2 डालोगे तो 2 आएगा। अब आप क्या डालोगे, x को <0, एग्जांपल x को -2 लो। जैसे x को -2 लोगे तो आंसर -2 नहीं आएगा, ये गलत है। क्योंकि भलाई क्यों, क्योंकि x को आपने पहले से क्या रखा हुआ है, बताओ, नेगेटिव। पर किसी का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता, तो इसके बाहर भी क्या लगाना पड़ेगा। और तीसरा क्या आएगा, 0, कब, जब x को 0। ये इसकी डेफिनेशन है। ग्राफ है, धीरे धीरे और अभी 1 2 3 बार हो रहा है कि पूरे मैथ में, तो धीरे धीरे आपकी समझ बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया आपको। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, आप सोचना मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, आइदर 0 और पॉजिटिव होती है। तो थोड़ा सोचोगे, इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार, डेफिनेशन को पता चल जाएगा। ग्राफ है, y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x। आप यहां से देख लोगे, x की कोई वैल्यू बढ़ा दो, -2, -1, 0, 1, 2, तो y बोलो या fx बोलो एक ही बात है। -2 बढ़ाओगे 2, हमेशा y पॉजिटिव होगा। -1 कराओगे 1, 0, 1, 2। ये बाहर नेगेटिव लगाने का ही लॉजिक ये होता है कि ओवरऑल चीज पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि x को पहले ही नेगेटिव ले रहे हो। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, सोचो, पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ बना लो, ये क्या आएगा, -1, ये क्या आएगा, -2, ये आएगा 1 2 3 4, -2 पे क्या आएगा, 2, -1 पे क्या आएगा, 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2। ये क्या आएगा, बताओगे, y इक्वल टू मॉड x। अगला 4th है, स्क्वायर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन तो मैंने एक बार बताई है, धीरे 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 जब काफी बार आगे मैथ में जाएंगे तो क्लियर होगी। वैसे सोचो, इसका मतलब ये होता है, याद रखने वाली बात है, x का पॉजिटिव होना। और जब मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा x को 2, तो मेरा आंसर भी 2 ही आएगा। इसका मतलब होता है x को नेगेटिव डालना। जब x को क्या डालूंगा, -2, तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, -2 नहीं, उसके बाद एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तब मेरी वैल्यू आएगी। सोचो, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए, अब अगला ग्राफ, अगली 4th है। 4th में मैंने क्या करना है, स्क्वायर फंक्शन है, a function of the form। 4th है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या होते हैं, a function of the form y equal to fx और x के लिए फॉर्म पे। तो जैसे एग्जांपल है, y equal to fx equal to x plus 1 का होल स्क्वायर, y equal to fx equal to 1 minus 3x का होल स्क्वायर। ग्राफ है, सीधा ग्राफ बना रहा हूँ इसको। ये मॉड x का ग्राफ है। मॉड x के ग्राफ में क्या करना है, x को कोई वैल्यू दे दो अपनी में से, -2 डाल दो, -1, 0, 1, 2, 3 4 वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी। -2 डालोगे तो 2, -1 डालोगे तो 1, 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे तो 2। तो कहता है ये हो जाएगा इसका ग्राफ, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, ये इसका ग्राफ है। अब इसका ग्राफ बनाना,
y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स के एक्स है y -2 डाल दो, -1 डाल दो, 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो। जैसे ही -2 डालोगे तो क्या आएगा 4, -1 पे 0 पे 1 पे 4। अब इसका ग्राफ बना दो। ये रहा ओरिजिन, ये रहा 1, ये रहा 2, -2 पे क्या डालेगा 4, -1 पे क्या डालेगा 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4। ये क्या आ गया ऊपर की तरफ जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नॉट है, स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी ग्राफ नीचे नहीं जाता, ना -1 पे, ना -2 पे, ना -3 पे। ग्राफ कभी नीचे जाते ही नहीं, y कभी नेगेटिव होता ही नहीं, कभी ग्राफ जीते। स्केयर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव। गलत है, मॉड और स्केयर के ग्राफ लगभग एक जैसे। मॉड भी 0 के बाद ऊपर चला जाता है, स्केयर भी ऊपर चला जाता है, तो नॉट है। जो स्केयर क्वांटिटी होती है किसी का भी स्केयर कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी का स्केयर कभी भी, दैट मीन्स जो स्केयर क्वांटिटी होगी आर ऑलवेज पॉजिटिव। गलत है, अभी बताया था, फिर गलती करिए। स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो स्केयर क्वांटिटी होती है याद भी रखना, अगर नहीं समझ आता तो याद जरूर रखना। आर क्या होंगी आइदर 0 और क्या होंगी बताओ पॉजिटिव। स्केयर क्वांटिटी 0 भी होता है, बिल्कुल बोलो कौन सा, y इक्वल टू x - 1 का होल स्केयर। ये y इक्वल टू 0 होगा, हाँ, पुट x को 1 करा लो 0, पुट x को 2 करा लो पॉजिटिव, पुट करा लो x को -2 तब भी पॉजिटिव करा लो। इसको स्केयर सॉल्व करना आता है 9, ये कितना आएगा 1, पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव होगा, या क्या होगा स्केयर रूट क्वांटिटी। फिफ्थ, ये ग्राफ से पता चल जाते हैं। तो देखो ये 0 से हमेशा ऊपर जा रहा है ग्राफ, नीचे ग्राफ नहीं जा रहा, तो इसका तो y नेगेटिव नहीं है, y पॉजिटिव और y क्या है 0 है। सोचो यहाँ भी देखो y क्या जा रहा है 0, y -1 नहीं जा रहा, y -2 नहीं जा रहा, y 1 जा रहा है, y 2 जा रहा है। ये मतलब स्क्वायर रूट क्वांटिटी, स्क्वायर रूट फंक्शन, a function of the form of y equal to fx equal to root of x. एग्जाम्पल है root of x plus 1, root of 1 minus 3x। डाल दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। y equal to fx equal to क्या आ जाए root of x। x की वैल्यू नेगेटिव डाल दो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, वैसे तो पता होगा, फिर भी नहीं पता, बताए तो। जैसे x को -2 डालोगे यहाँ क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं आएगा, देख लो, यही रीजन आ गया जो ऊपर दिया हुआ। कैसे आएगा देख लो, y इक्वल टू क्या था रूट x, मैंने x को क्या पुट कर दिया -2, y इक्वल टू क्या आ गया रूट SBS करा दो, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -2। अभी ऊपर क्या पढ़ रहे हो, स्क्वायर क्वांटिटी नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी ऊपर पढ़ा है। सोचो क्या पढ़ा है कि स्क्वायर क्वांटिटी जो होती है, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये तो नेगेटिव आ गया, पॉसिबल ही नहीं होती। तो इसलिए कभी भी रूट -2 पे पॉसिबल नहीं होगा, -√2 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। -1 डालोगे नॉट पॉसिबल, 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो √1 की वैल्यू 1 होती है। सोचो
फिर 2 डालूंगा तो रूट टू की वैल्यू होती है 1.4 अप्रॉक्सीमेट, आपको पता ही है। ग्राफ बना दो बस। जैसे ही ग्राफ बनाऊंगा रूट टू कितना होता है सोच लोगे ना, 1.4। सोचो, ग्राफ बना लो। ये रहा -1, ये रहा -2, 0 1 2। वैल्यू क्या आएंगी देख लेते हैं। 0 पे क्या आ रही है 0, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। सोचो ग्राफ ही नहीं बनना। -2 0 पे क्या होगा 0, 1 पे क्या होगा 1, 2 पे क्या होगा 1.4। ये क्या आएगा y = √x। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमेशा क्या आएगा 0 1 2 ऊपर को चलेगा, नीचे इसका भी ग्राफ। तो स्क्वायर रूट क्वांटिटी भी क्या होती है स्क्वायर क्वांटिटी। अब स्क्वायर रूट क्वांटिटी भी कैन नेवर बी नेगेटिव। दैट मींस स्क्वायर रूट क्वांटिटी क्या आएंगी, स्क्वायर रूट क्वांटिटी आर आइदर 0 और पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैथ में 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। कौन सा बोला, मॉड x, फिर x², फिर क्या √x। कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आइदर 0 और पॉजिटिव होते हैं। ये 3 बातें मैथ में जरूर याद रखना। नोट है, कहते हैं इन स्क्वायर क्वांटिटी, मॉडुलस क्वांटिटी, कहते हैं 3 क्वांटिटीज जो होती हैं, 3 क्वांटिटीज, मॉडुलस, इसका ग्राफ ये होता है, 0 से हमेशा बढ़ा जाता है। y की वैल्यू स्क्वायर y = x²। तो इसका ग्राफ ये होता है y = x², 0 1 2। और तीसरी बात क्या होती है स्क्वायर रूट फंक्शन। कौन से आ जाएंगे, y = √x। ये कभी क्या नहीं होते ये वाले, सोचो y = √x कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव। सिक्स्थ है आइदर 0 और क्या आएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स हमेशा याद रखना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जरूर लिख लेना। मॉड x क्या आएगा >0, √x क्या आएगा >0। सिक्स्थ है एक और करा, सिग्नम फंक्शन। ये नया है, ये आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होता। या रेसिप्रोकल फंक्शन सुन लो पहले, एक और करा रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, आ फंक्शन of the form of y = fx = 1/x। जैसे एग्जाम्पल है y = fx = 1/x + 1, y = fx = एग्जाम्पल है 1 - 3x। ग्राफ है, सोचो। ये 3 बातें जरूर याद रखना भाई मैथ में। स्क्वायर, मॉडुलस, स्क्वायर रूट क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, या तो 0 या 3-4 बार मैंने एक बात बता दी है, कहीं मैं कल को यूज करूं फिर पूछो कहां से आ गया। ग्राफ है, ग्राफ निकालने का मतलब ही क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे y = क्या आ गया, x को वैल्यू डालो, y की वैल्यू आ गई। बना दीजिए, तीनों के मैंने ग्राफ भी बार-बार बनवाए हैं। ये रूट का, मॉड का, स्क्वायर का और मॉड का मैंने बता दिया। निकालो भाई -1 पुट करो, तो जैसे x को -2 पुट करोगे तो क्या आएगा -1/2 -0.5। जैसे x को -1 पुट करोगे तो क्या आएगा -1, 0 पुट कराओगे इंफिनिटी, 1 पुट कराओगे तो 1, 2 पुट कराओगे तो क्या आएगा 1/2.5। बना दो, इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। यह आएगा x
यह आएगा 0, यह आएगा 1, यह आएगा 2, यह आएगा -1, यह आएगा -2। 1 पे कितना दोगे? 1। 1 पे कितना आ रहा था? 1 पे को बचा 0.5। 2 पे कितना आ रहा है? सही, 1 पे 0.5 थोड़ा आ रहा है। 1 पे कितना आ रहा है बताओ? 1। 2 पे कितना आ रहा है बताओ? 0.5। हाफ पे सोचना कितना आएगा? हाफ पे कोई बच्चा, हाफ पे सोचना, हाफ पे कोई बच्चा बताएगा हाफ पे कितना आएगा? हाफ में से x को हाफ पुट कराना, करा लो। पुट करा लो x को 1/2, y को 1/1/2, तो कितना आ जाएगा सोचो? 2। हाफ पे कितना आएगा सोचो? 2। तो ये 0 पे कितना आएगा बताओ? 0 पे बताओ, 0 पे कितना आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का होता है वो तो कहीं पे नहीं होता। फिर -1 पे कितना होगा बताओ? -1 पे -1। -2 पे कितना होता है देख लो, -2 पे, -1 पे कितना होगा देख रहे हो? इसको -1, y भी क्या आ रहा है? -1। -2 पे कितना हो रहा है? आराम से देखो, -2 पे जब -2 पुट कराओगे तो कितना आएगा बताओ? -0.5। सोच लो अगर समझने वाले तो। एक बार -1/2 पे बता सकता है बच्चा? -1/2 पे कितना आएगा? -1/2 पे सोच समझ आएगा? -1/2 पे सोच, तो -1/2 यही कहीं है। कराना जरा पुट, -1/2 पे कितना आ रहा है? आप लोग यहाँ करा दो। जैसे x को क्या लोगे? -1/2। y क्या आ गया? x अपॉन 1/x, 1/x मतलब -1/2। y कितना आएगा? समझ जाओगे? 2 पर जाएगा, कितना आएगा? -2। तो y कितना आ गया सोच लो? -2। तो -1/2 पे क्या आएगा? -2। ज्वाइन कर लो इसको, इसको ज्वाइन करा लो। अंडरस्टूड है 0 पे क्या जा रहा है? इन्फिनिटी। तो इसको भी ज्वाइन करा लो, 0 पे क्या जा रहा है? इन्फिनिटी। तो ये इसका ग्राफ होता है। मतलब ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ आप फ्लो हैंड से बनाते हो तो 0 पे क्या होता है? इन्फिनिटी, ऐसे चला जाता है। और इधर से क्या आता है? क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी है, प्लस या माइनस। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। एक इसका ग्राफ है रेसिप्रोकल फंक्शन का, y = 1/x का। पहले इन 6 को पढ़ लेना, ठीक है? पहले इन 6 ग्राफ को पढ़ो। मैं थोड़ा ग्राफ स्लो आराम से ही चलाऊंगा।